प्रिय भक्तों, आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनेंगे। हरतालिका तीज का व्रत भादव मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। तृतीया तिथि को किए जाने के कारण इसे हरतालिका तीज या तीजा व्रत के नाम से भी जाना जाता है। कुंवारी कन्याएं इच्छित वर पाने की इच्छा से और सुहागन महिलाएं सुहाग की रक्षा के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। आइए सुनते हैं हरतालिका तीज की व्रत कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो। जिनकी दिव्य केशों पर मंदार के फूलों की माला शोभा देती है और जिन शंकर भगवान के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से और भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए रहते हैं, उन दोनों भवानी शंकर को मैं नमस्कार करती हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सभी धर्मों से सरल और महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे सामने उसे प्रकट करें। हे जगन्नाथ, आप तो आदि मध्य और अंत से रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं। आपको मैंने किस प्रकार प्राप्त किया, कौन से व्रत तप या दान के पुण्य फल से आप मुझे पति रूप में मिले। तब महादेव जी बोले, हे देवी, मैं तुम्हारे सामने उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, देवताओं में भगवान विष्णु, नदियों में गंगा, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में वर्णन आया है। इस व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, मैं उस व्रत का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसा करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तुमने हिमालय पर्वत पर इसी प्रकार का व्रत किया, मैं तुम्हें बताता हूँ। भगवान शंकर कहते हैं कि आर्यव्रत में हिमालय नाम का एक पर्वत है जो गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दवान रहता है। उसी स्थान पर परम तप किया था तुमने। ग्रीष्म काल में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया, वर्षा काल में पानी में तप किया और शीत काल में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार 6 काल की तपस्या करके भी जब तुम्हें मेरे दर्शन प्राप्त नहीं हुए, तब तुमने अधोमुखी होकर केवल वायु का सेवन किया, वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर अपने शरीर को कमजोर किया। तुम्हारे इस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई और चिंता होकर वह सोचने लगे कि मैं अपनी कन्या का विवाह किससे करूंगा। इसी समय महर्षि नारद जी वहां पर उपस्थित हुए। राजा ने बड़े हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत किया और उनके उपस्थित होने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। वैकुंठ निवासी शेष साई भगवान विष्णु आपकी कन्या का वरण स्वीकार करते हैं। तब राजा हिमवान ने कहा कि मेरा सौभाग्य है जो मेरी कन्या को भगवान विष्णु स्वीकार कर रहे हैं। मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या का दान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी बैकुंठ पहुंचकर श्री भगवान विष्णु से पार्वती जी के विवाह का निश्चित होने की बात कहते हैं। इधर महाराज हिमवान वन में पहुंचकर पार्वती जी से भगवान विष्णु से विवाह निश्चित होने का समाचार देते हैं। हे देवी, ऐसा सुनते ही आपको बहुत दुख हुआ। तब आप दुखी होकर अपनी सखी के पास पहुंची और वहां जाकर विलाप करने लगी। आपको विलाप करते देखकर आपकी सखी को दया आ गई और कहने लगे कि मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या को ले चलूंगी जहां पर महाराज हिमवान तुम्हें ढूंढ ना सकेंगे। और ऐसा कहकर आपकी सहेली हिमालय की गहन गुफा में विलीन हो गई। तब पिता हिमवान आपको घर पर ना पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई दानव या किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने तो नारद जी को वचन दिया है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह विष्णु जी के साथ करूंगा।
हाय, अब मेरा यह वचन कैसे पूरा होगा। और ऐसा सोचकर चिंता के कारण वे मूर्छित हो गए। मूर्छा दूर होने पर गिरिराज अपने साथियों के सहित घने जंगलों में ढूंढने को निकले। इसी दौरान गुफा में आपने अन्न जल का त्याग करके बालू का शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना की। उस समय भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने विधि विधान से मेरी पूजन किया। रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महातप के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा और मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ पर तुम तपस्या कर रही थी। वहाँ आकर मैंने तुमसे कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तो मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हो। तब मैंने कहा, ऐसा ही होगा। तुम्हें वरदान देकर मैं कैलाश को आ गया। इतने में ही प्रभात होते ही तुमने बालू की मेरी प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे प्रिय, तुमने अपनी सखी के साथ व्रत का पारण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी नदी तट पर आ गए और तुम्हें गले से लगाकर रोने लगे। उन्होंने कहा, हे बेटी, तुम इस भयानक जंगल में क्यों चली आई हो? यहाँ पर तो बहुत सिंह, व्याघ्र आदि जानवर रहते हैं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तब तुमने कहा, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने मन में शंकर जी को अपना पति वरण किया है, किंतु आप मेरा विवाह भगवान विष्णु से करना चाहते हैं, इसीलिए मैं इस वन में चली आई हूँ। ऐसा सुनकर हिमवान ने आपसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ कार्य नहीं करूँगा। और तब वे तुम्हें अपने घर ले गए। फिर विधि विधान से तुम्हारा विवाह उन्होंने मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुम्हें मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। पार्वती देवी कहने लगी, हे महादेव जी, इस व्रत का नाम हरतालिका क्यों पड़ा, यह भी बताने की कृपा करे। तब महादेव जी ने कहा, हे देवी, तुम्हारी सखी तुम्हारा हरण करके ले गई थी, इसी कारण इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ गया। तब पार्वती जी ने कहा, हे स्वामी, आपने व्रतराज का नाम जो कि हरतालिका तीज है वह तो बता दिया, परंतु मुझे हरतालिका तीज व्रत की विधि और फल का भी वर्णन करें। तब भगवान शंकर जी बोले, स्त्री जाति के अति उत्तम व्रत हरतालिका तीज व्रत की विधि भी सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के स्तंभों से मंडप बनाकर उसे बंदरवारों से सुशोभित करें। शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाएं। विधि पूर्वक मंगलाचार करते हुए श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव की, माता पार्वती की गंध, धूप, पुष्प आदि से पूजा करें। अनेक नैवेद्य का भोग लगावें और रात्रि में जागरण करें। पूजन करने के बाद प्रार्थना करें, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करो। हे माता पार्वती, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान करो। इस प्रकार विधि विधान से हरतालिका तीज का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। रामपुर गांव में दीनानाथ अपने परिवार के साथ रहता था। दीनानाथ खेती बाड़ी करके अपना परिवार पालता, तो उसका बेटा गांव में ही एक दुकान चलाता था। दीनानाथ बूढ़ा हो गया तो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, जिसकी वजह से वे खेत पर काम करने नहीं जा पाता। अब घर की सारी जिम्मेदारी उसके बेटे और बहू के ऊपर आ गई, तो दीनानाथ ने अपने बेटे से कहा, अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है, अब हमें उसके लिए योग्य वर ढूंढकर उसकी शादी कर देनी चाहिए। तब बेटा बोला, पिताजी, एक तो वैसे ही घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर आ गई है, ऊपर से आपके इलाज का खर्च, और अब इसकी शादी का खर्च ना बाबा ना मुझसे नहीं होगा। इसीलिए पिताजी, मैं अपने पत्नी के साथ अब अलग घर में रहूंगा, आप अपना इंतजाम खुद देख लीजिए। इसके बाद बेटा बहू घर छोड़कर चले गए। अब बेटे की बात सुनकर वह दोनों गहरी सोच में पड़ गए, क्योंकि उनके पास जो पैसा था उससे उन्होंने अपने बेटे की शादी कर दी थी, बहू के लिए जेवर बनवा दिए थे, साथ ही अपने बेटे को दुकान खुलवा कर दिया था। दोनों इसी चिंता में रहने लगे। घर में कोई कमाई का जरिया न होने के कारण अब उन्हें भूखे रहने तक की नौबत आ गई।
कोमल भगवान शिव और माता पार्वती की नियमित रूप से पूजा पाठ करती थी। वो घर का सारा काम करके हर दिन शिव जी के मंदिर जाती। अपनी बेटी की भक्ति देख सुधा रोती हुई भगवान से कहती है, हे माता पार्वती, भोलेनाथ, मेरी बेटी आपकी कितनी पूजा पाठ करती है, उसका फल उसको दे दो, उसके हाथ पीले कर दो। हे माँ, साथ ही उसके बाबा को भी स्वस्थ कर दो। तभी उनके दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आई, बेटी कुछ खाने को दे दे। तो सुधा कहने लगी, हे माँ, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे पति बहुत बीमार रहते हैं। लेकिन हाँ, मेरी बेटी को मंदिर से यह फल मिला है, आप इसे खा लीजिए। तो वो बूढ़ी माई बोली, एक बात बताओ बेटी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? फिर सुधा बोली, मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं रहती, बेटा बहू घर छोड़कर चले गए, जवान बेटी घर में कुंवारी बैठी है, घर में खाने तक को नहीं है, ऐसे में विवाह कैसे होगा? फिर वह बूढ़ी माई कहती है, बेटी, पड़ोस के गांव में एक लड़का है जो कि जन्म से अंधा है और वह तुमसे कुछ भी नहीं लेगा। तुम अपने बेटी की शादी की बात उससे चला सकती हो, लेकिन माँ जी, वह तो आँखों से अंधा है, फिर कैसे? तभी उसकी बेटी आ जाती है और कहती है, माँ, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ, जो मेरे नसीब में होगा वही होगा। सुधा ने उसकी शादी राजेश नाम के उस अंधे लड़के से कर दी। शादी के बाद एक दिन कोमल मंदिर गई, जहाँ उसे वही बुढ़िया मिली। बेटी, तुम्हारे पति के आंखों की रोशनी वापस आ सकती है अगर तुम हरतालिका तीज का निर्जला व्रत करोगी और माँ पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करोगी, साथ ही पूरे विधि विधान से शिव पार्वती की पूजा करोगी, तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इस व्रत से शिव और माँ पार्वती प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। यह कहकर वो बूढ़ी औरत चली गई। कुछ दिनों बाद हरतालिका तीज आ गई और कोमल ने व्रत पूरे विधि विधान से किया। रात को उसके सपने में वही बूढ़ी औरत आई और फिर उसने माँ पार्वती का रूप ले लिया और कहने लगी, हे बेटी, तुम्हारा व्रत सफल हुआ, अब तुम्हारी सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। कोमल जब सुबह उठी तो उसने देखा कि उसके पति की आंखों की रोशनी वापस आ गई है और उसका घर धन धान्य से भर गया। उधर सुधा को भी वही सपना हुआ, उसका पति भी अब स्वस्थ हो चुका था, साथ ही उसके घर में भी धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। बोलो माता पार्वती की जय, भोलेनाथ की जय।